मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के किनारे है नवदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज हाथ के हो जाते हैं, पूरा सारांश निचोड़ देता है, उसमें सब कुछ होता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हमेशा आपको बताता है कि मेरा वीडियो आप जब आपको पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें। मेरा ये आपसे आग्रह रहता है। और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक के दिए 2 शब्द लिखिए, कमी क्या है, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन और अच्छी तरह से कर सकता हूं। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे एक कुंडली में जिसमें कि अच्छा योग है लेकिन थोड़ी सी परेशानी से अशुभता बढ़ती जा रही है। दसम भाव हमारा कर्म का भाव है। किसी भी कुंडली में दसम भाव कर्म का भाव है, हमारा कम करने का भाव है। अगर दसम भाव का स्वामी 10वें से एकादश भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा? और एकादश भाव आमदनी का भाव है, यानी दसम भाव कर्म का है तो एकादश आमदनी खींचने का, पैसा खींचने का भाव है, आमदनी का भाव है। दूसरा, अगर हमारा शुक्र ग्रह दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, अच्छा पत्नी देने वाला है। और वह दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से कब देखेगा? जब चतुर्थ भाव में होगा। तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर हो और दसम भाव का स्वामी एकादश में हो, लगन आपका कोई भी हो। तीसरा, हम थोड़ा सा विचार करेंगे, धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा? तो वही सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। आगे देखते हैं क्या संबंधित कुंडली, इसी के आधार पर देखते हैं। आज का विषय है शुक्र की दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि और 10वें से एकादश भाव में, धनेश अष्टम भाव में प्रभाव क्या होगा। जातक का जन्म 7 मार्च 1974 पूर्णिमा पूर्व फाल्गुन नक्षत्र 1 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन की 17 डिग्री है और तीर्थ भाव में राहु 56 मिनट लेकर के है, 0056। और चतुर्थ भाव में मकर राशि में शुक्र है और शुक्र यहां पर लग्नेश ही बनता है। आपका चाहे लग्नेश हो या ना हो, मैंने आपको बताया शुक्र 10:41 लेकर के है, बुध 3:54 लेकर के है, गुरु 6:19 और सूर्य 23:14 लेकर के, और मंगल तुला लगन के लिए मारक ग्रह है कि द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है, 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। 9 भाव में शनि 4:20 लेकर के है, केतु 56, शनि और केतु की युति बन रही है। एकादश भाव में सिंह राशि में चंद्रमा 13 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रह की स्थिति रही। जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी से 22वां नक्षत्र मृगशिरा के स्वामी मंगल है। मंगल विनाशकारी बना, पहले ही मारक है और मंगल यह विनाशकारी बन गया और अष्टम भाव में मंगल बैठ गया। अधम योग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य जहां पर भी हो, कहीं पर भी आपका सूर्य हो, उस सूर्य से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में अगर चंद्रमा है और वह पीड़ित है तो अधम योग बनता है। तो पूर्णिमा का जन्म है, सूर्य से सप्तम भाव में चंद्रमा है और शनि से पीड़ित है, अधम योग बन गया। अधम योग का मतलब है, सीधा आप सोचो, जो रुकावट, परेशानियां पैदा करने वाला। जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है या सूर्य पीड़ित हो जाता है तो कुंडली पितृदोष की बन जाती है, प्रबल पितृदोष की आ जाती है। यह मैंने आपको बताया और मंगल विनाशकारी बना। दर्शकों, तुला लगन वालों का शरीर अच्छा सुगठित होता है, इनमें तुरंत निर्णय लेने की भावना होती है, सुंदर भी होते हैं और लग्नेश चतुर्थ भाव में है। तो ये तो लग्नेश है। आप साधारण तौर पर हम ये चलते हैं, हमारा पहला है शुक्र की दसम भाव पर क्या स्थिति हो। आपका लगन किसी भी का कुंडली का हो, यहां पर शुक्र हो, किसी का भी हो, जो कुंडली का उदाहरण है वो ठीक है, लग्नेश हो गया, उस बात को छोड़ दो। आप कोई भी लगन की कुंडली और शुक्र अगर चतुर्थ भाव में है और दसम भाव को सप्तम दिशा से देख रहा है तो आनंदमय जीवन होगा। ऐसा जातक को सुंदर और गुणवती पत्नी मिलेगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी उन्नति होगी और सहायता करेगी। माता पिता का अच्छा सुख मिलता है, घर और वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। यदि सुख पाप प्रभावी हो
तो प्रेम प्रसंग भी हो जाते हैं। यहां पर शुक्र भौतिक सुख देने वाला है, मकान का कारक शुक्र नहीं है, मकान को सजावट का कारक शुक्र है। शुक्र जहां पर होगा तो उसका मकान अच्छी सदा सजा वाला होगा। तो अगर यहां पर शुक्र पीड़ित हो भी जाता है, वरना साधारण तौर पर शुक्र यहां पर है तो दसम भाव को देख रहा है तो आनंद में जीवन होगा और सुंदर गुणवती पति मिलेगी। क्यों? शुक्र की केंद्र प्रभाव भी मंगल सप्तम भाव पर जाता है, पति मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में उसकी होगी। माता पिता का अच्छा सुख मिलता है उसको। और अब बात करते हैं हम दसवें से एकादश भाव में हो, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, दसम भाव का स्वामी यहां एकादश भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा? माता उसकी दीर्घजीवी होगी, उसकी माता की आयु लंबी होगी और वह सत्कर्मी भी होगी। उसकी माता का पूर्ण उसको सुख मिलता है और माता की छत्र छाया में उन्नति भी होती है, उद्योग व्यापार में सफलता मिलती है, धन और संतान की प्राप्ति होती है, यशस्वी बनता है, अपने कर्मों द्वारा माता पिता को सम्मानित करता है, कीर्ति को बढ़ाता है, संतान का पूरा सुख मिलता है। परंतु दसवें से अगर अशुभ ग्रह हो, यहां पर दो चीज आ जाती है, दसवें शुभ या अशुभ। अगर यहां पर अशुभ ग्रह हो या पाप पीड़ित हो तो पत्नी से मधुरता भी नहीं रहती और रोगी भी हो सकती है और संतान से चिंता बन जाती है। यहां पर पीड़ित दसवें ये मैंने आपको बताया दसवें एकादश भाव में है। अब जिस संबंधित कुंडली में, क्योंकि शुक्र यहां पर मैंने साधारण तौर पर किसी भी कुंडली में शुक्र यहां पर शुक्र लग्नेश भी है, हम इसी को ले लेते हैं, शुक्र लग्नेश भी है तो माता पिता की सेवा करने वाला कोई भी लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में होगा, माता पिता की सेवा करने वाला, घर वाहन का सुख होगा। राज सेवा में हो तो अधिकारी भी प्रसन्न होंगे, किसी प्रकार का अब नहीं होगा और पीड़ित हो तो प्रभाव में कमी आ जाती है। दोनों बताते हैं। अब बात करते हैं धनेश अष्टम भाव में। धनेश अष्टम भाव में दर्शकों, धनेश अष्टम भाव में साधारण तौर पर आपका धन का स्वामी कोई भी यहां पर राशि होने दो, उसका अष्टम भाव में अगर होगा तो दरिद्र बनाता है। अगर वह लगन से तो अष्टम में चला गया और चंद्रमा लगन से भी वह तिर्क भाग में होगा तो और परेशानी अधिक खड़ी हो जाती है। हमेशा भाग्यवादी रहता है, अगर भगवान देगा, भाग्य में होगा, मिलेगा, और वो दूसरों का भी धन हड़पना चाहता है और उसका भी धन कोई हड़प लेते हैं और बड़े भाई के लिए ऐसा अशुभ माना गया है अगर द्वितीय से अष्टम भाव में। और वो अपने प्रयत्नशील से धन की स्थिति को काबू करने की कोशिश करता रहेगा, धन की, कुटुंब की, लेकिन उसको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। ये ऐसा सभी के भी कुंडली में रहा। अब ये जो कुंडली है इसमें जैसे मैंने बताया धनेश मंगल यहां पर है, मारक है, जीवन साथी के पक्ष में कष्ट होगा, क्यों जीवन साथी का भी है यहां पर कष्ट होगा। दैनिक रोजगार में परेशानी आ रही, आमदनी तो करेगा, आमदनी तो थोड़ी सी करेगा, यहां पर भी करेगा, क्यों एकादश भाव को देखा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा उसको आमदनी के लिए और धन को जुटाने के लिए, कुटुंब के लिए भी, और हमेशा उसका धन कोई दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। वो उसको धन मतलब वो जो कमाएगा तो उसका धन कुटुंब आदि उन्हीं के ऊपर उसका खर्च हो जाएगा और अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यह जातक की स्थिति रही। यह जातक इसलिए परेशान है क्योंकि चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया। शुभ योग तो है, लग्नेश बोलो या शुक्र बोलो, चतुर्थ भाव में भौतिक सुख मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, चंद्रमा पे अधम योग हो गया। इसके लिए आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा तो ही जाकर के राहत होगी ऐसी स्थितियों में। और अगर शादी नहीं हुई है, होनहार बालक है, तो ऐसे मंगल के लिए शादी से पहले कुंभ विवाह भी करना चाहिए। उन्होंने किया होगा, नहीं किया होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सभी का मार्गदर्शन कर रहा हूं। विवाह के लिए कुंभ विवाह करना चाहिए, अच्छा रहेगा। और दोष निवारण करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध आदि करके इसको दोष को निवारण करके, और ये अधम योग भी खत्म हो जाएगा। और ये 22वां नक्षत्र जो मंगल यहाँ पर जो है 22वां नक्षत्र दे रहा है, इस कुंडली के लिए विनाशकारी बन रहा है। यहाँ पर मंगल विनाशकारी बन रहा है, अपनी दशा अंतर्दशा में विनाश करता है, तो वो सबसे भी उसका हो जाएगा। तो क्यों ये ग्रहों की स्थिति क्यों बनी?
पूर्व जन्म के कर्मों से बनी। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित जब तक आप नहीं कर लेते हैं, जब तक राह आसान नहीं होती। अच्छी कुंडली है, होनहार कुंडली है, बहुत अच्छा है। दसम भाव का स्वामी एकादश में गया, बहुत अच्छा है। शुक्र यहां चतुर्थ भाव में आ गया। रहन सहन अच्छा दर्जे का होना चाहिए, सब कुछ होगा, लेकिन यहां से रुकावट आ गई, पैसे में रुकावट आ गई। यहां पर चंद्रमा है, विदेश योग भी बनाता है, लेकिन पीड़ित है तो कमजोर हो जाता है, जाता आ जाता है, ऐसा आ जाता है। तो रोग की जो पीड़ित हुआ उसका उपाय करने से राह आसान हो जाएगी। मैंने 26 और 24, 50 साल की आयु हो गई है इसकी। इससे वीडियो देखा तो गुरुजी हमारा भी थोड़ा सा बताइए, हमको क्या करना चाहिए। भाई आपको ये करना चाहिए, और जिंदगी में जो भी आप जो अशुभ दोष लेकर के आए हैं, उनका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या? नारायण बलि श्राद्ध करने का सबसे और सुलभ उपाय है, सस्ता उपाय है। विधिवत कर लेना चाहिए और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। हमेशा उनको भी कुछ वो करना है, वो भी तो अपने जो कर्म है, जो आप पूजा करेंगे, वो भी तो एक कर्म है, आपको अवश्य फल मिलेगा। कोई भी पंडित ज्योतिषी आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। करना तो आपको है भाई, करना तो आपको है। वो करने की चाबी, उससे भगवान से लेने की चाबी तो आपके पास है, और उसका नाम है श्रद्धा। अवश्य मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं आपको योगों के द्वारा वास्तविक कुंडली से भी अच्छा आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।